मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। मेरी एक सलाह है। जी। देखो, आप इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को क्रिएट करने में और जुड़ने में आपने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लगाया है। ठीक बात है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रदेशों में जानते होंगे जी। जो चंद्रगुप्त बनकर आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। ठीक बात है। तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करके चंद्रगुप्त की यात्रा के लिए प्रेरित क्यों ना करें? हाँ, मैंने वो प्लान किया है। नहीं, उससे फायदा ये रहेगा यदि आप एक सूची बनाएं उसकी, कि दे जी। आर टारगेटेड चंद्रगुप्त फ्रॉम योर साइड। और फिर ठीक वो है। जो बाकी लोगों जैसे पेश नहीं आएंगे, वो उन्हें जो जी। है संगोष्ठियां करना होंगी, अलग अलग जगहों पे जाना होगा। और उस तरीके से जो है जी। चाहे वो अपने परिवार के लोगों को जोड़ें, चाहे रिश्तेदारों को जोड़ें, चाहे दोस्तों को जोड़ें, इसके साथ साथ जो है वो जैसे युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ने में उन्हें भूमिका निभाना चाहिए। उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, या समाज सेवी संगठनों से भी उनका बहुत सारे से जुड़ाव है, तो उनके उनके पास ही पहुंच जाएं। यदि वो एक सप्ताह में एक जो है समाज सेवी संगठन को भी टारगेट करेंगे, तो जी। उससे विस्तार में चर्चा भी हो जाएगी। और उस संगठन को यदि अपन ने अपने लूप में ले लिया, तो जी। बहुत जल्दी जो है वो चंद्रगुप्त की यात्रा पे आगे बढ़ पाएंगे। और शुरू में जो लीड ले लेगा, वो चंद्रगुप्त उसका बनना तय है। तो ठीक चंद्रगुप्त बात है। करने के लिए मेहनत कल नहीं करना है, हम्म। चंद्रगुप्त बनने के लिए मेहनत आज करना है। ठीक है। बात समझा रहे कि नहीं आ रही है? तो नहीं, ऐसे आवाज आ रही है, मेरे पास आ रही है। नहीं, मेरा नहीं, जो मैं बात कह रहा हूं वो किस हद तक आप समझ पा रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, आपका कहना है कि दूसरे प्रांतों में भी जो मेरे पास में लोग अपन हैं अपने उनको हिसाब अपन से रिक्वेस्ट सोचें कि करें। ये 5 आदमी यहाँ चंद्रगुप्त बन सकते हैं, अपने सोच और अपने अनुभव के आधार पर, जिनसे आपकी सीधी वार्तालाप हुई है, जिन्हों आपने हम्म। विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप साथ में रहे हैं, जी। उन्हें जी। हम एज ए चंद्रगुप्त टारगेट करें। ठीक बात है। और इसके बाद उनको पूरा ब्रीफ करके और उनको जो है ना उस काम में लगा दिया जाए, तो हमें जी। कमिटेड चंद्रगुप्त मिल जाएंगे, जो एक कैजुअल चंद्रगुप्त से ज्यादा अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। सही क्योंकि है। देखिए, यदि हम बहुत कंसल्टेड प्रयास नहीं करेंगे, तो हमें कैजुअल चंद्रगुप्त मिलेंगे, राइट? हम्म। देखिए, 2024 के जनरल इलेक्शन के नोटिफिकेशन के साथ लाइन तो खींचने वाली है, ठीक है ना? हाँ। तो उस समय जो ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, वो चंद्रगुप्त बन जाएंगे, राइट? हम्म। और उन्हें टिकट भी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जी। वो सब बहुत कैजुअल लोग होंगे, ठीक है ना? यदि जी। हम इस तरीके से थोड़ी सी अग्रेसर भूमिका निभाते हुए काम करेंगे, तो जी। हम बहुत आसानी से चंद्रगुप्त जो है लोगों को बनने में मदद कर पाएंगे। और उनके पास जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल एनर्जाइज करने के लिए है, शपथ हम्म। पत्र का प्रारूप है, संकल्प पत्र का प्रारूप है। और हम्म। जहां कहीं भी उन्हें अपने काम में दिक्कत आती है, तो कॉन्फ्रेंस में मुझे ले लें, तो ठीक उनका है। बचा खुचा जो काम है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत अच्छी बात। तो उससे क्या रहेगा? और तब तक जो है ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो जो कि हमारे दिमाग में है, उनको हम बनाते जाएंगे और उनका रिफाइनमेंट भी करते जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट कोई भी फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ये जो समय समय पे जो विचार और रिफाइनमेंट चर्चा के दौरान आएंगे, उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट भी रिफाइन करते जाएंगे। और हर रिफाइनमेंट में अपन वर्सन नंबर भी डालेंगे। हम्म। तो जो आपने बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है, कि जी। हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वो चीज दें, क्योंकि वो हम्म। चीज सिर्फ मेरे दिमाग में अवेलेबल है, राइट? जी। बिल्कुल यदि वो संक्षिप्त मिल जाए ना, वो और दस से यदि वो पंद्रह पॉइंटों में। कोडिफाइड फॉर्मेट में होगा, तो जी। लोगों को रिएक्ट करने का मौका मिलेगा। और लोगों के कमेंट के आधार पर हमें अपने ही जो है नोट में और रिफाइनमेंट लाके उसके फाइनल ग्रेनुलर को हम स्पष्ट कर पाएंगे। तो उसके अलाइनमेंट में टेक्नोलॉजी भी आसानी से पैदा कर पाएंगे और हम्म। ड्राफ्ट लॉ भी पैदा कर पाएंगे। ठीक बात है। क्योंकि ड्राफ्ट लॉ और टेक्नोलॉजी दोनों ही जो है अवेलेबल होना चाहिए। और 2024 में फिर सख्ती लगा के उसके रिफाइनमेंट का काम करके 3 महीने में उसे लॉन्च करके
हमें वो इकोसिस्टम जमीन पे उतारना होगा। और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये दुष्ट राजनेता सब जो है ना एक ही चट्टे के चट्टे बट्टे हो जाएंगे और वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश देखिए, करेंगे। मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूँ हाँ। और बात करते में ही आपके परिचय में भी हैं। हम्म। उनका नाम है विपिन चतुर्वेदी। जी जी मैंने उनको जोड़ा है। जी। तो मैंने उन्हें जोड़ा था तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे जो है वो परिचय में और मेरे रिलेशन में आते हैं। चतुर्वेदी उस मेरे रिलेशन में कैसे आ रहे हैं? विपिन चतुर्वेदी हैं, कोई आपके मित्र में परिवार से होंगे ना वो भी। मैं तो एकदम सीधे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो यदि इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो 100% भरोसे के साथ विश्वास के साथ कहा उन्होंने। अच्छा, तो जरूर होगा हाँ। वो। मैं एकदम कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ डॉट। हम्म और बेसिकली चूंकि मेरा जुड़ाव बहुत सारी जगह पे है, तो हम्म बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि मैं उनसे सीधा जुड़ा हुआ हूँ। तो हम्म। हो सकता है कि वो जुड़ाव जो है वो साइकोलॉजिकल स्तर पे हो। वो बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं ओके। और उनको मैंने जो है वहाँ का चंद्रगुप्त बनाया है हम्म। और वो भी काम पे लगे हुए हैं और नहीं, अपन बात लेकिन कर रहे यदि हैं वो तो उनके काम दो पे बार लगे बोल के हैं मेरे तो पास आ उनकी रहे हैं। संगोष्ठी का जो है ना एक चार्ट मिल जाना चाहिए। उनकी बिल्कुल मिलेगा। संगोष्ठी के साथ जो है ना उस समय वीडियो हम्म कॉन्फ्रेंसिंग का भी अपन फंडा चला सकते हैं। तो हम्म, मेरी आवाज में लोग बाग बात सुनेंगे तो जी संभवतः ज्यादा आसानी से उन्हें भरोसा होगा, ठीक बात है। क्योंकि उसके साथ हमारा अनुभव, इतने वर्षों की तपस्या, जो 53 यूनिवर्सिटीज के साथ हमने टाई अप करके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कार्रवाई किया है, जो जितने लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ ड्राफ्ट लॉ बनाने में कार्रवाई किया है, और जो एज ए पुलिस सर्विस हमने जो है ना कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, हमारे उस लिए सब की बहुत बड़ा वो है क्रेडिबिलिटी वो। उस सब हाँ, की क्रेडिबिलिटी साथ में मूव करेगी। बहुत करेगी बढ़िया। कि नहीं करेगी? निश्चित करेगी, आपका मार्गदर्शन हमें काफी अच्छा अनुभव दे रहा है और अपन तो लाभ भी ले रहे हैं उसका। समाज को मिलना चाहिए वो सब चीजें। और मुझे लगता है कि यदि हम इस रणनीति को अपनाएंगे तो हम सफल भी होंगे और हमारे चंद्रगुप्त लेस कैजुअल हो जाएंगे। अभी हमारे चंद्रगुप्त 100% चांस ओरिएंटेड है और उसके लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम चंद्रगुप्तों को पहले से प्रोत्साहित करके चंद्रगुप्त करने के लिए कहेंगे तो फिर तो हम्म, उनका रोज संगोष्ठी का चार्ट बनेगा। ठीक बात है। तो वो संगोष्ठी का चार्ट बना के वहां जाएंगे और किस समय वहां जा रहे हैं वो यदि मुझे एडवांस में बना देंगे तो उस समय हम अपना शेड्यूल जो है 10-15 मिनट का उसके लिए एलोकेट कर देंगे, तो एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन हम उनसे जुड़ सकेंगे। जी सर। राइट। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और देखो, कहीं ना कहीं हमारी निर्लज्जता, हमारी जो है देश प्रेम और अपनी विद्वत्ता जो है स्वयं के लाभ के लिए जीने की प्रवृत्ति ही हमें आज जिस चौराहे पे खड़ा करके रखा है, जहां हमारे राजनेता हमको शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं और उन्होंने गुलामों वाले नियम, जो कि भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे, और वही व्यवस्था थोपने का इन दुष्ट राजनेताओं ने दुस्साहस किया है। मैं उसे थोप के रखा अकेला कहना पर्याप्त नहीं रहेगा। 75 साल के बावजूद भी वो सब नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थोपना, ये शुद्ध जो है ना दुस्साहस है और ये हमारी निर्लज्जता है। और हम आप में आपको विद्वान कह रहे हैं, यदि हम में सच में विद्वत्ता है तो हम निश्चित तौर पर खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं, जो थोड़े से लाभ के लिए हम इन दुष्ट राजनेताओं के और इस राजसत्ता में बैठे लोगों के चरण सेवक बना रहे हैं, बहुत छोटे से लाभ के लिए। मैं इस बात ठीक की बात। पीड़ा महसूस करता हूं कि जो आज राजनेता हैं, ना मैं उनमें शिक्षा चाह पाता हूं, ना मैं उसकी सोच पाता हूं, ना उसमें मैं चरित्र पाता हूं। ऊपर से बाहुबली भी हैं, बदमाश भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, अपराधी भी हैं, और मूर्ख बना के सत्ता में खुद काबिज रहे हैं और 4-4 5-5 बार सांसद बने हैं। और इसके बाद जो है फिर भी जो है वो सांसद बनने के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, और अब उनके बच्चे इस तैयारी में हैं। तो पहले ओके। उनको नहीं बनना चाहिए था और उनके बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ये- सत्य है। और आप ये बताइए, सब आप यू कैन इजीली मेक आउट कि इनके बच्चे जो है ना आपके ऊपर थोपने की पूरी तैयारी चल रही है।
हाँ, वो तो उनका पूरा वो कार्य तो करते ही है ना। तो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो ऋतुराजन सिंधिया हो, चाहे वो कमलनाथ हो, सभी अपने अपने बच्चों को जो है ना प्रोजेक्ट करने के गेम में बड़े हुए हैं। और वो इतने दुष्ट हैं कि अपने अकेले पुत्र को जिताने पे उन्होंने पूरी एनर्जी खर्च कर दी, उन्होंने अपनी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया। मतलब दुष्टता देखिए, हम्म, ये दुष्टता है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। मतलब जो है अपने बेटा को जो है ना प्रमोट करने के लिए आपने पूरी पार्टी को किनारे कर दिया। इससे बड़े दुष्ट और कौन हो सकते हैं वो? देखा, अभी तक तो राजनीतिक पार्टियां जितने भी नैतिक कार्य कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, जितने भी हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ अपने पिछला जो पिछले लोग जो कार्य करके गए हैं ना, हम्म। पिछले जो लोग जो कार्य करके गए हैं, इनके आगे वाली पार्टी, सपोज करिए कि कांग्रेस ने कार्य किया, 70 साल राज किया, उसकी अशुद्धियां तो ये समाज में हर बार गिनाते हैं, लेकिन उसमें सुधार लाने के लिए इनके पास प्लान केवल दिखावे के लिए होता, कभी लागू नहीं करते उसको। इसका नहीं, वो कारण है वो ना, अगर वो उसको लागू कर देंगे तो इनके पास सब वो विषय खत्म हो जाएगा सर। नहीं, ना केवल विषय खत्म होगा, बल्कि इनकी दुष्टता भी परवान चढ़ जाएगी। जो ये अवैध कमाई कर रहे हैं, जो खुद भ्रष्टाचार कर हम्म, रहे हैं, जो इनके बच्चे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें वो फंस के जेल में पहुंच जाएंगे। तो वो सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन उसे जमीन पे कभी नहीं उतारेंगे। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना चंद्रगुप्तों की, आप जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, ऐसा आप भी चंद्रगुप्तों का डॉक्यूमेंट बनाइए। और हम्म, ऐसे जो दूसरे संगठन भी हैं, उनके नाम हम्म, बनाइए और उनके उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि वो भी चंद्रगुप्त बनाएं। तो ये बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त के कंपटीशन में आ जाएंगे, तो हम्म। जमीन पे आनंद और बढ़ जाएगा। मैं सर एक्चुअली क्या चाहता हूँ, अपने हम्म। मन की बात बता रहा हूँ। जी। आपके जो बौद्धिक पटल से जो चीजें आई हैं, हम्म। है ना, वो उनके जैसे 10-15 पॉइंट ऐसे सटीक हो, हम्म। वो उनका एक लिटरेचर टाइप का अपन बना लें, पॉम्पलेट लिटरेचर जो भी नहीं, एक कहते तो हैं, है वो ही जो डिजाइन। 21 ऑब्जेक्टिव है, वो हाँ, निचोड़ है। अब 21 ऑब्जेक्टिव देखिए, को अपन को केवल एनलार्ज करना है। हाँ नहीं, मेरे को उसमें थोड़ा सा मुद्दा है, उसमें नीचे जो है हम अपना कुटुंब का जो है वो दे दें, जो भी इसका जो है वो वेबसाइट बनी हुई है, कि हाँ हाँ, उसका पूरा पूरा स्टडी करने के लिए व्यक्ति विशेष उसमें जाए। तो उससे क्या होगा ये कि तो जैसे अपन मेरे रोज दे पास। रहे हैं और रोज जारी हो रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे के जुड़े। हम्म, और ये जैसे आज जो है ना, कम से कम हमने 5 लाख लोगों को भेजा है कि हम्म, हम निर्लज्ज क्यों हैं। टाइटल ही ये है, एक 1 मिनट की बाइट है केवल। ये हम्म, अपनी ही मीटिंग का 1 मिनट का जो है ना पोर्शन है उसमें, जिसमें हम्म, ये कहा गया है कि हम निर्लज्ज क्यों हैं। मतलब क्यों है। आज देश जहां खड़ा हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी निर्लज्जता जिम्मेवार है। हम दूसरे को दोष ना दें, अपने खुद को दोष देंगे तो हम अपने में सुधार भी कर पाएंगे। और ये देश 2024 में तो 200% बदल जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे चंद्रगुप्त जिनके चेहरे अनजाने हैं, ये 5-5 6-6 बार के सांसद, 5-5 6-6 बार के मंत्री और मुख्यमंत्री ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे और इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये मैथिली शरण गुप्त का जो है ना संकल्प है और वादा भी है। केवल हम थोड़ी सी निर्लज्जता त्याग करके जुड़ जाएं, और ये जी। कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। हम तो इस बात में बहुत दोष पाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, जिन्हें की एसपीजी की सुरक्षा मिली है, और उन्हें ये कहते हुए लज्जा नहीं आती है कि हमें लोग नोच के खा जाएंगे, मेरी बूटी बोटी चबा लेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट से क्या आप भारत के आम नागरिक जिनके पास कोई सुरक्षा अवेलेबल नहीं है, क्या आप उन्हें और ज्यादा इनसिक्योर करके वोट बटोरने की आपकी साजिश है क्या ये? क्या है निश्चित है, आखिर ये? उसमें कहने वाली क्या बात है। नहीं तो कहना पड़ेगा ना, तभी तो लोग महसूस करेंगे कि ये साजिश है। हाँ, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि इन्होंने बनारस में कहा है कि हमने 40 साल भीख मांगी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इन्होंने भीख कब मांगी है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कहा नहीं है, आप उन्हीं से पूछिए ना जो कह रहे हैं कि मैंने 40 साल भीख मांगी है। फिर उन्होंने दूसरी बात मुझसे कही कि साहब जहां कहते हैं कि इन्होंने चाय बेची है, वो तो रेलवे स्टेशन ही नहीं थी, तो इन्होंने चाय कहाँ बेची है। तो मैंने कहा भैया ये हम्म, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछिए ना कि वो यदि हम्म। इतनी फर्जी बातें कह रहे हैं तो उन्हें लज्जा नहीं आना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री इतनी फर्जी बातें कह रहा है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? बिल्कुल है, सही है। ये जो दुष्टता की बातों का पराकाष्ठा है, और हमें इस भाषा में कहना पड़ेगा कि भाई साहब ये आपकी दुष्टता है। कितना इस देश के साथ विश्वासघात करोगे?
सही अच्छे बात है। लोगों को आप प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। सही बात है। ये क्या दुष्टता है? हम तो कह रहे हैं कि कोरोना जो है, जब नींबू के रस से मर सकता है, तो कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर जो है ना लादना इस देश के साथ जो है ना बड़ी नाइंसाफी है। मैं इस नहीं देश के सर, चिकित्सकों से कह रहा हूं कि कोई भी वायरस किसी एंटीबायोटिक से नहीं मर सकता है। मुझे बताइए कि कोई भी वायरस क्या एंटीबायोटिक से मर सकता है? एंटीबायोटिक से तो खैर मरता नहीं है। एंटीबायोटिक का एक जो है वो अलग है। एंटीबायोटिक केवल आपके जो है शरीर के अंदर जो है उसको बूस्ट करती है, वो मारती थोड़ी है। किसको बूस्ट करती है? किसको भाई बूस्ट कर? हमारे जो है जो एंटीजन है ना उनको बूस्ट करती है वो। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ जो जो एंटीजन क्रिएट करती है वो बैक्टीरिया स्पेसिफिक होते हैं। हाँ। राइट। वो जो है ना वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हाँ, आपके वायरस शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ जस्ट ए सकते, मिनट, ये बात तो आपके सही शरीर है। में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो आप किस ध्येय से जो है ना वो दे रहे हैं? आप जो है उस वायरस को मारने के लिए, जब नींबू से वायरस मर रहा है, वो ये रिसर्च कर ली गई है, तो इस रिसर्च की पुष्टि जो है वो एक दिन में हो सकती थी, जब हमारे पास 4 लाख के सेशन वो थे, और हमने इसमें डॉक्टर पांड्या से भी बात की जो कि नोडल चीफ हैं। नहीं, मैं सहमत हूँ उस बात से। आपने तब भी बोला था, लोगों ने उसका प्रयोग भी किया और सफल भी रहा। चाइना में भी उसका नहीं, प्रयोग लेकिन हो रहा ये है। प्रयोग प्रधानमंत्री को जिसको पत्र लिखा गया था उसने क्यों नहीं किया? जो डॉक्टर पांड्या से कहा गया था, जिसने दुष्टतापूर्वक ये बात कही कि साहब जो है हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो मैंने उससे कहा कि ये आपको अपनी दुष्टता पर लज्जा नहीं आ रही है? यदि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो प्रोटोकॉल के नाम पे फर्जी जो है ना आप जो फतवा रोज जारी कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? हम्म। इसका कोई जवाब है डॉक्टर पांड्या के पास? इसका जवाब है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास? एक एक वैक्सीन 1200 रुपए की आ रही है। 137 करोड़ लोगों को यदि वैक्सीन लगाई जाएगी, इफेक्टिवनेस को भाड़ में जाने दीजिए, तो 17 लाख करोड़ चाहिए, और एक बूस्टर डोज भी चाहिए। इसका मतलब है 34 लाख करोड़ जो है ना आपको चाहिए, जबकि आप इनकम टैक्स में एक साल से 10 लाख करोड़ ही कमा पा रहे हैं, वो भी इंक्रीज बेस पे। जी। तो अब जो है आपका 4 साल का इनकम टैक्स तो एक साल की वैक्सीन में ही घुस जाएगा। सही हम बात। हम हम इस देश के साथ कितना विश्वासघात करेंगे? हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जब आपके ही गवर्नर कह रहे हैं कि साहब जो है आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर गुजरात है, इनके खुद के प्रदेश के गवर्नर हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ रिसर्च करके जीवा अमृत, घन अमृत, अर्थवर्म, और एक साल के अंदर जो है इनका जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट 0.3 से 0.8 पहुंचने की क्षमता जब उन्होंने सत्यापित कर दी है, तो हमें युद्ध स्तर पर सब लोगों के पास जो है ना जीवामृत, घामनामृत, ये पूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इसी काम में लगा के जो है ना फ्री में नहीं बंटवाना करना चाहिए। हम जो है क्यों जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे जो है सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि हमारी फूड चेन में जहर घोल रहा है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है। सही। हम कितने दुष्ट हैं कि 16 लाख करोड़ हम दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लोड दूध जो है ना कंज्यूम हो रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो फर्जी बनाया जा रहा है, केमिकल और यूरिया से बनाया जा रहा है। हमारा सिस्टम कितना दुष्ट है कि जिससे कैंसर हो रहा है उसे ये नजरअंदाज कर रहे हैं चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए। हम कितनी अपने देश और देशवासियों के साथ दुष्टता करेंगे? इन्हें लज्जा नहीं आती है? आप ये बताइए, एक छोटे से ऐप से बताइए सभी जानवर, सभी प्रोडक्टिविटी लिंक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जो भी परचेज करेगा वो इसी उसके माध्यम से करेगा। 2 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो फिर हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, छोटा सा ऐप जो है ना एक दूध पीता बच्चा बना देगा, और वो भी 10-15 हजार में बना देगा कि नहीं बना देगा? बना ही रहे हैं वो तो, उसमें नहीं, कोई तो शक फिर नहीं, जो बन है रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं? उस कॉन्फ्रेंस में माननीय देश के प्रधानमंत्री खुद थे, जब उनके आचार्य देवव्रत जी ने पूरी बातें समझाई, तो उनको उसी दिन जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पर जो है ना सब्सिडी खत्म क्यों नहीं कर देना चाहिए? ठीक बात है सर। इसको रात में अभी जो है आज के पॉइंटों में सम्मिलित करेंगे। जी, अभी अब मैं भी जो है थोड़ा सा कर्म के लिए निकल रहा हूँ। चलिए निकलिए, लेकिन आप जी। उस पे जो है ना होमवर्क करके हमसे अलग से चर्चा करिए। वो मीटिंग का निश्चित विषय नहीं है, वो जो है ना हमारा 1-to-1 चर्चा का विषय है। तो जी। हम हर राज्यों में 4-4, 5-5 चंद्रगुप्तों को खोजें, और फिर हम अधिक दूसरे समाज सेवी संगठन जो और दूसरे जो ऐसे संगठन हैं जो जिनमें चंद्रगुप्त बनने की कहीं अभिलाषा दिख रही है, तो उनको भी यदि हम जोड़ेंगे तो हम बहुत आसानी से
चंद्रगुप्तों की फौज खड़ी कर पाएंगे, और हमारे पास जो है 543 ऊपर के जो लोग होंगे वो क्रीम भी होंगे, उन्हें अनुभव भी होगा, उन्हें सोच भी होगी और वो भी होगी, और उनके पीछे मेरा जैसा जो है ना चाणक्य खड़ा होगा। तो मैं निश्चित ही देता हूँ। वर्तमान में जो है ये मान के चल लीजिए तकरीबन 10 राज्यों के तो मैं तुरंत ही दूंगा, फटाफट दूंगा लिस्ट चलिए में। चलिए, और उनको कहा जाए कि फिर वो डेली जो है संगोष्ठी छोटी छोटी करें, बड़ी संगोष्ठी की जरूरत नहीं है, और यदि उसकी वो जानकारी हमसे शेयर करेंगे तो हम उनको जो है ना एक वीडियो लिंक भेज देंगे। तो जब वो संगोष्ठी कर रहे हैं उसी समय जोश दिलाने के लिए 15 मिनट में भी उनसे जुड़ जाऊंगा। ठीक है सर, है ना? जी चलिए, इसी के साथ इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो विपिन चतुर्वेदी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, विपिन चतुर्वेदी जी, हेलो। मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन का, और मुझे बताया गया है कि आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, तो मैं विपिन चतुर्वेदी जी को नमस्कार करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। प्रणाम करता हूँ। मैं एक्चुअली औरैया का रहने वाला हूँ जी। और ये आपके वो सीता शरण गुप्ता वो मुझे मेरी मम्मी से राखी बनवाती हैं, जो चिरगांव वाले हैं, चिरगांव में वाले जो। हाँ, चिरगांव वाले। अच्छा। और आपके वो साले साहब का मेडिकल स्टोर है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था भाई साहब से। हमने कहा वो तो एक हिसाब से मेरे मौसा जी लगे। जी 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 जी। तो वो सब मेडिकल वो और वो सीता गुप्ता उनका मंडी में दुकान है, वो एजेंसी है घड़ी वाली और मेडिकल स्टोर। जी जी तो जी। अब सर सोच रहे होंगे कि जो है मैं कहाँ से यहाँ पहुँच गया। सर बस यही है कि कर्म करता रहता हूँ तो पूरे प्रांतों में जो है काम चलता रहता है। ये भी मेरे अनुजी हैं, छोटे भाई जैसे हैं आपकी डेट में। तो मैं आपके बारे में बहुत पहले सुनता था, कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि आपसे बात कर पाऊँ। तो चलिए, अब अपन को सौभाग्य मिल रहा है एक बड़े राष्ट्रीय कार्य की योजना करने के लिए, और इस देश को बदलने के लिए, जहां हमारे क्षुद्र चरित्र के राजनेताओं ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब ये बताइए, मैं विपिन चतुर्वेदी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी राष्ट्रभक्त राजनेता अपने देश की जनता पे गुलामों के नियम कानून थोप के रखेगा? संभव ही नहीं है। तो ये बड़ी दुष्टता नहीं है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है और हमें बिल्कुल भी लज्जा और शर्म नहीं आ रही है वही गुलामों के नियम कानून जो है अपने देशवासियों के ऊपर थोप के रखने के लिए? पूरा क्या है, पूरा मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं लोग। प्रेजेंटेशन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। सही शब्द उसके लिए होगा कि हमको शुद्ध रूप से मूर्ख बना रहे हैं और अपने देशवासियों के साथ दुष्टता कर रहे हैं। और उसका बड़ा सरल कारण है कि ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। ये जहां बैठे हुए हैं इन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। मैं आपसे पूछता हूं कि इन्हें आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? क्या है इनके पास? सोच है, चरित्र है, देश के लिए क्या है इनके पास? एक चीज है सर, एक चीज है कि वो अच्छे से बेवकूफ बना के कन्वेंस कर लेते हैं, हम लोग जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। जहां तक मेरी सोच है, मेरा सोचना ये है कि हम में से चंद लोग जो कि विद्वान की कैटेगरी में आते हैं, हम विद्वान तो हैं जी, लेकिन हम बहुत बड़े खुदगर्ज हैं। हम अपने छोटे से लाभ के लिए अपने आप को इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बनाए हुए हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए सत्ता में बैठे लोगों के हम चरण सेवक बन गए हैं और हम अपने देशवासियों को सही बात बता ही नहीं रहे हैं। तो हमारी विद्वत्ता हमारे लाभ के लिए काम आ रही है और देश के लिए, देश के साथ देखा जाए तो ये विद्वत्ता देश के साथ देशद्रोही कर रही है। आप ये बताइए, हम कैसे विद्वान हैं कि हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A जो है संविधान में घुसड़ देता है। क्या देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है कि वो संविधान में कोई आर्टिकल डाल दे?
नहीं दिए, जब तक पास नहीं हुआ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक आर्टिकल 365 के तहत हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते नहीं हैं, करेंगे तब जब तक कोई भी आर्टिकल प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे जो है राजेंद्र प्रसाद जी पे दबाव बनाकर, जिन्होंने एक बार उसे मना भी किया और 8 पॉइंट लिखे, और इस दुष्ट जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं, लेकिन आप इसे जारी करें, हम आपसे अनौपचारिक चाय पे चर्चा कर लेंगे। ये संविधान इन व्यक्तियों के घर की खेती था क्या? और हम विद्वान तेल लेने गए थे क्या? विपिन चतुर्वेदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में एक रिट PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी इसी बात पे, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसा है, आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड घोषित करिए। कैसी हमारी सुप्रीम कोर्ट है? एक दूध पीते बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जब बिना संविधान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो एक पॉइंटेड जो है ना क्वेरी करना चाहिए था कि इन 5 बिंदुओं पे जवाब दो, और उसको अगले हियरिंग में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जो है, हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं या हम पूरी तरह से खुदगर्ज लोग हैं? हमें अपने चरित्र पर लज्जा ही नहीं आती है, और हमें अपने आप को विद्वान कहने में भी लज्जा नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 101% सर, 101%। बस यही है कि कुछ क्षणिक लाभ, क्षणिक चीजों के लिए सब चीजें हमने अपने क्षणिक लाभ के लिए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस आजाद हिंद फौज ने, जिसके 60,000 लोग उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, हम कितने जो है ना खुदगर्ज, स्वार्थी और बेकार लोग हैं कि हम उनकी जो है ना बलिदान को भी हमने बेकार कर दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जवाहरलाल नेहरू है, अंग्रेजों का पिट्ठू था। इसने इस देश का जो है बंटाधार किया, और उसके बाद के भी जो शुद्ध राजनेता हैं वो साले सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। बताइए, वो देश को गुमराह कर रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। ये अपराधियों को, दल बदलुओं को, बाहुबलियों को, जो आम जनता पे अत्याचार कर रहा है, उनको टिकट देते हैं ना? लज्जा नहीं आती है? अपने कार्यकर्ता जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, जिन्होंने इनके लिए पुलिस की लाठियां सही, जुलूस निकाले, धरने दिए, इनके जो है ना आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, ये निर्लज्ज राजनेता उन्हीं जो है ना कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना विश्वासघात करके उनके टिकट को मारकर अपने आकाओं के बच्चों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को और दल बदलुओं को दे रहे हैं। और जाति और धर्म के आधार पर भी अपराधियों, बाहुबलियों, दल बदलुओं को और आकाओं के बच्चों को भी ही जो है ना वरीयता दे रहे हैं। और इन दुष्ट लोगों ने आज हमारे ऊपर अपराधियों को थोप के रखा है। आपको ये जानकारी होगी विपिन चतुर्वेदी कि जो अभी 2019 से 2024 का पार्लियामेंट है, इसके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के अनुसार जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश किया है, वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। आपराधिक रिकॉर्ड है, सब पर FIR है, कुछ पे गमन क्या क्या नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब जो है राजनीति में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है तो अपराध तो पंजीबद्ध हो जाते हैं, तो ये भी सत्य नहीं है। 29% के विरुद्ध हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार के अपराध पंजीबद्ध हैं। ये शुद्ध अपराधी हैं, शुद्ध बाहुबली हैं। आपको मालूम है क्या, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। इन राजनेताओं को कब लज्जा आएगी और हम विद्वानों को कब लज्जा आएगी? हम इतने निर्लज्ज क्यों हैं? हम सिक्योर हैं, हम इतना कमा पा रहे हैं कि हम अपने परिवार को पाल लें, तो आपको नहीं लगता है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और चंद्रगुप्त बन के इन सभी राजनेताओं को पराजित कर देना चाहिए? और हम आई डोंट नो आपने हमारा मॉडल समझा है कि नहीं समझा है। नहीं मैंने समझा हुआ है, मैं बात रखना चाहूंगा जी। हमने पूरा मॉडल जो है विपिन चतुर्वेदी जी के संज्ञान में दी है और उनको पूरा इसके लिए समझाया भी है। वो और एक चंद्रगुप्त की भूमिका में अब हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। और विपिन चतुर्वेदी जी का अपना स्वयं का काम है, वो एक व्यवसायी है। पर्टिकुलर उनका जो है पेस्टिसाइड में TCS के नाम से कंपनी मध्य प्रांत में काम कर रही है। मैं बता रहा हूँ सर, मेरी त्रिवेणी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, फोकस बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक एग्रो, मेरी 4 कंपनियां हैं। मैं
4-5 राज्यों में काम कर रहा हूँ। वाह वाह मैं MSc AG चंद्रशेखर आज CSA से हूँ। PhD NRCRM नेशनल भारतपुर विपिन चतुर्वेदी जी, एक बात बीच में टोक के मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनके साथ 1-2 कंपनियां और खोल लीजिए जिसमें नीम ईम जैसे पेस्टिसाइड की बात करिए, क्योंकि 2024 में ये सब दुकानें बंद होने वाली हैं। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ना 1 साल का समय अपने बिजनेस को थोड़ा सा वर्सिफाई करके और जो है ना उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके और उसमें कर लें, जिससे कि धीरे से स्लोली जो है हम उन जो है ना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को ला पाएंगे जो पेस्टिसाइड का भी काम करेंगे और फर्टिलाइजर का भी काम करेंगे और हमारी जमीन को जो है ना उर्वरक बनाएंगे। वो हमारे जमीन के केंचुए और जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं, यूजफुल जीवाणु हैं, उन्हें नहीं मारेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको करते रहिए, आपका ये व्यवसाय है। मैं आपको बताऊं सर, मैंने जब मैंने PhD किया था तो एक मेरा पेपर पब्लिश हुआ है। जैसे आपके जैसे झांसी हो वो जालौन में कहीं भी सरसों बहुत होती है, सरसों में कीड़ा आता है क्राइसोपर्ला जो माहू आती है ना सर, एफिड, तो इफेक्ट ऑफ बिगेस्ट इंसेक्टिसाइड और टमाटो और मस्टर्ड पर, और मैंने इस पर मस्टर्ड पर एक कीड़ा बनाया है सर, मैं कभी प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, क्राइसोपर्ला कॉर्निया। कीड़ा से मतलब है जीवाणु, माइक्रोब, हाँ माइक्रोब ना, हाँ होस्ट, जैसे उसको सबसे ज्यादा डैमेज करता है एफिड काली माहू जो उसका रस चूसती है। हाँ। उसको मुझे पेस्टिसाइड से नहीं मारना है, मैंने अपनी लैब में बनाया वो कीड़ा, उसका नाम है क्राइसोपर्ला कॉर्निया। वाओ, वंडरफुल। हाँ, और ये जो नहीं, जस्ट ए मिनट, मैं मेरी कुछ परीक्षाएं रहेंगी, उनका जवाब देते जाइए। तो जो ये आपने जीवाणु और माइक्रोब बनाया है, इस माइक्रोब को जो है ना आपने कॉलोनी टाइप का करके पाउडर सा टाइप के फॉर्मेट में करके कंडेंस कर दिया होगा, जिसमें करोड्स ऑफ द बैक्टीरियाज इन डोरमेंट फॉर्मेट वुड बी अवेलेबल इन ए पैकेट। हाँ, मैं आपको उसमें नहीं, जो मैं कह रहा हूँ यही ऐसा ही है या मेरी समझ में कुछ गलती है? एग्जैक्टली वैसा ही है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको आगे कह रहा हूँ, इसको हम बड़ी आसानी से कल्चर कर सकते हैं। कल्चर, ये पूरा खेल कल्चर का है सर। तो यदि हम उसे कल्चर करेंगे तो जो है ना हम कितनी आसानी से इन सबको कंट्रोल कर ले जाएंगे। और ये जो कंपनियां जो कि पेस्टिसाइड बाहर से बेच के जाने कितना पैसा जो है ना देश का बाहर जा रहा है, और उसको हम वो कर पाएंगे और लोगों का, और ये जो आई एम वेरी श्योर ये जीवाणु अकेला उस बैक्टीरिया को नहीं मारता होगा, बल्कि उसे मार के उसको यूजफुल जो है ना प्रोटीन में कन्वर्ट करके ये निश्चित तौर पे जो है ना सॉइल की उर्वरकता को भी बढ़ाता होगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है सर, इसमें एक लाइफ साइकिल रहती है, जो मैंने बैक्टीरिया छोड़ रहा हूँ उसकी लाइफ साइकिल है लार्वा प्यूपा एडल्ट, लार्वा प्यूपा एग एडल्ट, 15 डेज की लाइफ साइकिल, कहीं लाइफ साइकिल 24 आवर्स की भी है। लार्वा प्यूपा एडल्ट, एग और एडल्ट, तो वो क्या करता है, उसका भोजन ही है, उसका फूड है कौन, एफिड। वो सिर्फ किसको खाएगा, एफिड को खाएगा। नहीं, लेकिन उसको खा के वो जो बाहर निकालेगा, उसका लाइफ साइकिल का जो सिस्टम जो बाहर निकालेगा, दैट विल बी ए यूजफुल मटेरियल टू द सॉइल और नॉट, ये बताओ मुझे। उसका क्या होगा सर, 60 डेज की जहाँ क्रॉप की हार्वेस्टिंग समय आएगा वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा और वो मिट्टी मिल जाएगा। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन एकदम उससे बहुत आगे का है। हमारा क्वेश्चन में है कि जिस मिट्टी में वो डिजॉल्व होगा वो मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ द जीवाणु। मतलब उसका जो उसका जो है डिजॉल्व स्वरूप होगा, दैट विल एड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इज दिस माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और रॉन्ग? 100% करेक्ट। वो NPK में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, तो वो तो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने जो है ना बैक्टीरिया भी मार दिया और उसने जो है ना आपको NPK भी दे दिया, और वो फैक्ट्री है। मतलब हर 24 घंटे में जो है ना वो जो छप रही है, नोट उसके छप रहे हैं, तो वो उसके लिए वो अलग से वो तो पैदा होगा मरेगा, और जो है ना NPK में कन्वर्ट होगा, पैदा होगा मरेगा और NPK में कन्वर्ट होगा, तो आपके पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और उर्वरक क्षमता का भी काम करेगा। तो हमारे राजनेता हम जैसे क्यों नहीं होते? जैसे मिनट विपिन जी, एक चीज में, हाँ अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम ये है सर कि वो सिर्फ सरसों पे, मस्टर्ड पे काम कर रहा है अभी। इतना मैंने देखिए, मेरा ये कहना है कि आपने सरसों का किया। अब यदि आप जैसे साइंटिस्ट को इकट्ठा कर देंगे
तो 6 महीने में सभी फसलों के लिए ऐसे जीवाणु पैदा हो जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं। यदि यदि नहीं, यदि ये हमारे संकल्प का हिस्सा होगा और हम सभी जो है ना अपने इंटेलेक्चुअल लोगों को इसी काम में लगा देंगे, तो ये कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी तो जो है हमारे राजनेता अपने आप को जो है ना इन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कंपनियों के गुलाम बने हुए हैं और उनके जो है ना चीजों को बिकवा रहे हैं। आपकी फूड चेन जो है वो कैंसरस हो रही है। और विपिन चौधरी जी, चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक चीज बात कहना चाहता हूं कि मेरा एक अनुमान है, यदि हम मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए तो आने वाले 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। ये बड़ी भयावह, ये भयावह जो है ना प्रिडिक्शन है। और जब हमारा जो संस्कार है, जो हमारे सोच है, हम लोग इतने परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो जब 2 व्यक्ति को कैंसर होगा तो तीसरा व्यक्ति उसकी सेवा में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? 100%। तो आप ये बताइए, जब आपके देश की 99% जो है ना जनता कैंसर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना जूझ रही होगी, तो ये दुष्ट राजनेता कहां से हो रहे हैं? दिस हैज टू बिकम द प्रायोरिटी नंबर 1। बिल्कुल। आप ये बताइए। अच्छा, मैं आपको विपिन चतुर्वेदी जी, आपसे ही रिलेटेड पॉइंट को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। अभी मैं इंजीनियर शंकर शर्मा जी से भी इसी मुद्दे पर बात कर रहा था। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है ना यूरिया और अन्य घातक जो है ना केमिकल से बनाया जा रहा है। सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है। हाउ कैन पॉसिबल? आप ये मुझे बताइए, ये टैंकरों में बिक रहा होगा कि नहीं बिक रहा होगा? 48 करोड़ लीटर दूध कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। नहीं है ना। तो ये टैंकरों में बिक रहा होगा और वो लोग बना के बेच रहे हैं जिनके पास 2 गायें भी नहीं होंगी। तो हमारी दुष्ट व्यवस्था को कुछ नहीं दिखता है। एक हम छोटा सा ऐप बना के सभी एनिमल को टैग कर दें और फिर बड़ी संख्या में जो है ना हम ब्रीडिंग सेंटर्स खोलें, और ये जो आज हमारी जो गांव की आबादी है, इसे हमें 10 टाइम्स बढ़ाना है विद इन 5 ईयर्स। ये हम टारगेट क्यों नहीं रखते हैं? तो ये दुष्ट राजनेताओं के तो टारगेट हो ही नहीं सकते हैं। वो तो नोट बनाओ, मूर्ख बनाओ, सत्ता में बने रहो, ये उनका टारगेट है। आपको नहीं लगता है कि अब इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने का समय आ गया है? और वो भी क्राइम फ्री, अपराध मुक्त भारत मॉडल के तहत। ये बड़े बड़े राजनेता जो पिछले 4-4, 5-5 बार से जो है ना सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों के सामने ताश के पत्तों जैसे ढह जाएंगे। और जो चंद्रगुप्त होगा वो एक अनजान सा चेहरा होगा और इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल। और वही सच्चा राज करेगा, वही कर सकता है जिसके अंदर सद्भावना हो और ये हो कि मुझे कुछ नया करने की चाह हो सर। सबसे बड़ी बात तो है कि हमें लज्जा आना चाहिए। हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा आना चाहिए। हमें अपनी स्पष्ट बात, हमें किसी न किसी चीज से डरे ही रहते हैं। बिल्कुल। अब ये बताओ, ये अंग्रेज साले जो है ना जब यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर रहे थे, तो इन्होंने अंदर से जो है ना उप सेनापति और उनसे करके जो है ना उनको 30,000 के जो है ना सैनिक घूम रहे हैं और जो है ना 300-400 लोग जो है ना अंग्रेजों ने उनको बंदी बना के ले जा रहे हैं। उस समय देखने वाली जनता जो इनको ताली बजा रही थी, यदि वो एक पत्थर उठा के मारती तो 350 अंग्रेज मर गए होते। बिल्कुल जो है देश में राजनेताओं ने इस तरीके की मेंटालिटी फिक्स नैरेटिव गढ़ दिया है, फिक्स कर दिया है। मिलावटी को ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है। मिलावटी बात करने वाले लोग, मिलावटी खाने वाले लोगों को ही समाज आजकल तुच्छ समझने लगा है। नहीं, समाज की स्पष्ट बात करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं समाज से ये लोग जो है तितर-बितर करते हैं। मुझे लोग जो है हर दिन अपने ग्रुप में जोड़ रहे हैं। मैं मालूम नहीं जाने कितने लाखों के ग्रुप में हूँ, और जो है मैं सिर्फ अपनी चीज पोस्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी बात लोगों को अच्छी तो लग रही है। 100% अच्छी बात अच्छी लगती है। समय लगता है सर, उसमें समय लगता है। नहीं, यदि हमारी रणनीति से चलेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हम आज जो हमारे बोर्ड से चुने हुए लोग हैं, हम उन्हें आज मजबूर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सर सिर्फ इतना है कि जो लोग हैं उनके अंदर वो आग होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। तो वो आग पैदा करने के लिए छोटी छोटी संगोष्ठी करिए। हमने तो उसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। 9 दिन का संकल्प है, 10-10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन के लिए केवल, राइट? बिल्कुल। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने आज जो है ना ये संकल्प चालू किया
और मैथिली शरण गुप्त ने जो है इंजीनियर शंकर शर्मा से और इंजीनियर और पीएचडी डॉक्टर जो है विपिन चतुर्वेदी से बात की और 7 और लोगों से बात की और उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया। तो मिस्टर विपिन चतुर्वेदी बताइए, आज शाम को हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पक्का 100% हो जाएंगे। और वो 10 के 10 जो है वो ऊर्जाकृत भी होंगे, शपथकृत भी होंगे और संकल्पित भी होंगे। लेकिन उनको ऐसे मोटिवेशन चाहिए जैसा आपने मुझे दिया है। उसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना एक यूट्यूब चैनल जिसमें 2200 से भी अधिक वीडियोज हैं जो आग उगल रहे हैं और जो भारत को 21 ऑब्जेक्टिव कैसे दिलाएंगे जी, वो उसके साथ है। तो उस यूट्यूब चैनल का एक एक वीडियो देखना है उसके लिए। अच्छा चलिए पहले इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 10 लोग जो है अपने संकल्प के साथ 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो है ना ये बातें बंद करिए, ये लोगों को जोड़ना ऐसा मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं चलता है, ये अलग बॉल गेम है। तो मैं आपसे कहता हूं, मैं इसी बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ेंगे, जिनकी चूंकि 9वें दिन हमारा संकल्प भी पूरा हो जा रहा है, लिहाजा 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ना है, एक भी व्यक्ति को नहीं जुड़ना है, तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो खुद को जोड़ना क्या कठिन है क्या? खुद को जोड़ना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े थे और 10वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़े थे, तो हम 8वें और 9वें दिन के जोड़ को जोड़ देते हैं तो 99 करोड़ लोग 99 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि हम एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 99 करोड़ व्यक्तियों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या पति को अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक बच्चे को जोड़ना इतना दुष्कर काम है क्या? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक बार बताना ही है। चलिए तो आपका अब 100 करोड़ में से 99 करोड़ का खाता पूरा हो गया, राइट? अब अपन 1 करोड़ पे बात करते हैं, ठीक है ना? तो मैथिली शरण गुप्त ने जिसने अभियान चालू किया उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो उसे 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त जो है ना ऑलरेडी 715 से ज्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं आज के दिन, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से, राइट? तो हम 90 से 715 की जर्नी ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि हमें 90 पे ही रुकना चाहिए था, ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2, जो आप पहले दिन जुड़ रहे हो, आपके पास 8 दिन बचेंगे तो आपको सिर्फ 80-80 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लोगों को, मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को। और तीसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास जो है 70 दिन बचे, 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 70 लोगों को। बिल्कुल सही है। तो 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को, मात्र 9000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है और हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो बताओ ये कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। बस तो यदि हम जो है 10 लोगों को जोड़ने के लिए हर दिन एक संगोष्ठी करें तो कितने आसानी से हम अपना ध्येय पूरा कर ले जाएंगे। और बदले में हमें क्या मिलेगा? ये सब दुष्ट राजनेता गायब हो जाएंगे। इन्होंने जो दुष्टता ऊपर के पूर्वक हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं वो बदल जाएंगे। जो इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि लाटसाबी व्यवस्था है, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दी जाती थी, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है और उसे न्यायालय के भी ऊपर कर दिया है। आई डोंट नो आपको कानून का ज्ञान है कि नहीं है। एक सीआरपीसी में धारा होती है 197 कहती है कि ये दुष्ट लोग जो है, बादशाही लोग, यदि ये अपराध भी करेंगे तो न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है जब तक कि ये दुष्ट राजनेता उनको अनुमति नहीं देंगे। और ईओडब्ल्यू और लोक आयुक्त में हजारों प्रकरण पड़े हुए हैं। ये दुष्ट राजनेता तो जो है चुपचाप बैठे रहते हैं, अनुमति नहीं देते हैं और कुछ में तो निर्लज्जता पूर्वक ये अनुमति मना कर देते हैं। मतलब दुष्टता तो देखिए, मतलब पराकाष्ठा है ये दुष्टता की पराकाष्ठा है और ये दुष्टता के आधार पर ही आपको मूर्ख बनाकर बैठे हुए हैं
और ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और बाहुबलियों को जो है ना टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं और जाति और धर्म के आधार पर भी गलत लोगों को ही टिकट देते हैं और छदम तरीके से जीतते हैं। इन्होंने कुंडली मान ली है और इतना फॉल्टी जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया इस दुष्ट नेहरू ने कि आज जो है सभी पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। अभी आप इनको जो है चतुर्वेदी जी को अपन एक वो कर लेते हैं, रात का जो है 9 बजे अपनी मीटिंग रहेगी कुटुंब पे। ठीक है विपिन जी, है ना? जी 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 जी। उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, वो ठीक है। कुटुंब में आपको मैसेज आने भी लगे होंगे। हाँ ठीक है? आने लगे। हाँ तो ऐसा डिसाइड हुआ है, कल रात की मीटिंग हुई कि हर हफ्ते की शनिवार को 9 बजे से लेके 10 बजे 1 घंटे का समय रहेगा। तो कई बार क्या हम लोग बहुत समय को ज्यादा खींच लेते तो लोग उसमें भी बोर होने लगते, है ना? संक्षिप्त बात और बिल्कुल स्पष्ट बात रख के उस मीटिंग को आप लोग आज करेंगे और ये फिर हर हफ्ते होने वाली है। और हमें जो है एक ही काम करना है कि हम जो है जो अच्छे लोगों को जानते हैं उनकी सूची बनाएं जो हमको लगते हैं कि चंद्रगुप्त बन सकते हैं। वो अब जो है बचे हुए 15 महीनों में हर दिन उन्हें संगोष्ठी करना है और उन्हें अपने आप को चंद्रगुप्त यात्रा पे निकल जाना है। और यदि वो चंद्रगुप्त बनने में, वो चंद्रगुप्त क्या है ये विपिन जी आपको स्पष्ट है कि नहीं है? नहीं तो मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने स्पष्ट कर दिया, मुझे सब पता है। तो 543 जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले लोग होंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे और एक राजनीतिक पार्टी को पैदा कर दिया गया है, उससे टाई अप कर लिया गया है, जो जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी और जैसे ही चंद्रगुप्त जो है ना घोषित होंगे तो वो हाथ जोड़ के उन चंद्रगुप्तों को पास जाके जो है सांसद का टिकट दे देगी। एक मेरा सजेशन था सर, सजेशन नहीं रिक्वेस्ट मान लीजिए जी, कि अपने लोग ये अपना जो मीटिंग कर रहे हैं ये अपना कुटुंब के थ्रू कर ही रहे हैं। 1 महीने में 2 मीटिंग, एक बार फिजिकल जो अच्छे चंद्रगुप्त बनने वाले हों उन लोगों के साथ में एक साक्षात्कार हो तो बेहतर रहेगा। कोई बुराई नहीं है। तो वो देखिए उसका बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए मेरा ये कहना है कि आप चंद्रगुप्तों को जो है ना पहचानना शुरू कर दीजिए। चंद्रगुप्त तो रोज जो है ना दिखाई दे रहे हैं कौन कितने लोगों को जोड़ रहा है, राइट? तो जो चंद्रगुप्त बनते दिख रहे हैं और चंद्रगुप्त की यात्रा वाला अपन ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डाल रहा है, तो अपन चंद्रगुप्त की यात्रा वाले अपने को दिख रहे हैं ना, राइट? अब चंद्रगुप्त की यात्रा जो है ना अपन थोड़ी तेज करके और फिर उन जो चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल गए हैं और जो चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलने वाले हैं ऐसे लोगों की सूची बना लें। अब आप जो है ना उनकी यदि उरई में, जालौन में, कहीं पे भी, औरैया में, जहाँ कहीं भी मीटिंग रखना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश से एक चंद्रगुप्त तैयार हो गए सर अपना ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर जो आपका पॉइंट है उस पर मैं जा रहा हूँ कि आप अपने क्षेत्र के लोगों की बैठक बुला लीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा और जो है जो बातचीत करूंगा वो भी रिकॉर्ड पे जाएगी और वो भी लोगों को उत्साहित करने का काम करेगी। और एक शंकर भाई साहब, एक मेरा सर से रिक्वेस्ट था, एक मेरे मित्र हैं, अगर उचित लगा तो मैं उनको जोड़ता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट में वकील है, क्या नाम है? बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, सुधीर। हाँ जोड़िए अभी जोड़िए, अभी 5 मिनट उनसे बात करेंगे। हाँ मैं उनको जोड़ता हूँ, है ना जी। और वो हरियाणा के बहुत अच्छा पॉलिटिकल और बहुत सुलझे हुए इंसान है ना। देखिए हर अच्छे व्यक्ति को जो कि विद्वान है और देश के लिए कुछ करने की वो रखता है, तो बिना 5 पैसे खर्च किए हम जुड़ भी जाएंगे और ये बदलाव का जो है ना अलग दबाएंगे। इन राजनेताओं के नीचे की जमीन गायब हो जाएगी। जब इनके कार्यकर्ता ही गायब हो जाएंगे तो इनका तो जो है ना नींव नीचे से गायब होने वाली है और इनकी नींव गायब होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो दुष्ट लोग हैं। ये तो कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। आंदोलन अपन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं जोड़ू क्या उन्हें देखूं? हाँ बिल्कुल देख लीजिए। जोड़िए, बस ये है कि आप काम पे निकलना है, मुझे भी लंच वंच सब। चलिए अभी 2 मिनट में हो जाएगा, ये भी इससे बड़ा काम क्या हो सकता है सर? रोजी रोटी बच्चों को। हाँ देखिए ऐसा है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने तो किसी चीज की चिंता नहीं की, तो 15 महीने के लिए हम अपने आप को फ्रीडम फाइटर ही मान लें। हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है ना सर, मेरा नहीं आई एग्री विद दैट। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, यू कैन एग्जिट और हम विपिन चतुर्वेदी और उनसे बात कर लेंगे। आप चाहें तो एग्जिट कर जाएं। नहीं, फिर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से जुड़ेगा? ये अभी तो कॉन्फिडेंस मैंने शुरू वो किया ना इसको।
तो वो मेरे नंबर को डायल कर लेगा, ऐसी क्या बात है? ठीक है, अभी इनको जोड़ने दीजिए 5-10 मिनट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी भाई साहब शायद कोर्ट में होंगे, उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया कि या कोर्ट होगा नहीं होगा, अभी उठाया नहीं है। जैसे होता है तो मैं एक बार चलिए अपन ऐसा करते हैं कि शाम के पहले एक बार बात कर लेंगे, नंबर 1, और उनको 9 बजे की मीटिंग के लिए इनवाइट कर लीजिए, आमंत्रित करिए, आमंत्रित कर लीजिए। और वो जो है जुड़ने के लिए उन्हें एक रिक्वेस्ट करना पड़ती है प्लस के साइन पे, या उसमें जो लिखा रहता है कि रिक्वेस्ट फॉर द सीट, तो उसको दबाएंगे। हाँ, तो वो जो है हम जो है किसी की भी सीट खाली करके आप लोगों को जोड़ लेंगे। ठीक है। और वो पिछली बार गड़बड़ हुआ था, इस बार यदि कोई दूसरा मीटिंग को चालू भी कर देगा, क्योंकि हमने हर जो है अपने मॉडरेटर को ये हक दे के रखा है कि वो मीटिंग चालू कर सकता है मेरी अनुपस्थिति में। सर सबसे पहले मैं आपसे एक बोलना चाहूंगा जी, उसको एक कस्टमाइज कीजिए कि किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे हाथ में रहता है। आई कैन वैकेट सीट जस्ट एट क्लिक। और हम जिसको जब तक और कोई नहीं है तो जो है उसको जोड़ने में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं। और जब जो है आप जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे आपने 1 मिनट के लिए किसी को जो है ना बात कहने का मौका दिया, उसको फिर आप उस सीट खाली कर दीजिए, दूसरे को जोड़ दीजिए, तो इन 606 सीटों में आप जो है ना चाहे तो 1000 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं बाय रोटेशन। बिल्कुल। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हम लोग शाम को बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अब चंद्रगुप्तों की एक सूची बनाई जाए, संबंधित चंद्रगुप्तों को, और उन्हें टास्क देके संगोष्ठियां करने के लिए कहा जाए। और जब भी आप लोग याद करेंगे, मैं भौतिक रूप से आपके बीच में पहुंचूंगा और लोगों का उत्साह वर्धन करूंगा। मैंने तो संकल्प ले लिया है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। जो मत बोलिए आप, हमारा संकल्प हो गया है, अब हम हो गए हैं। बिल्कुल हमारा संकल्प हो गया है। मैं अपने स्टेटमेंट को संशोधित करता हूँ। ठीक है ना? चलिए, मेरे ख्याल से शर्मा जी को निकलना भी है, तो इस वार्तालाप को जो है हम यहीं पे विराम देते हैं। और ये वार्तालाप जो है कल तक अपलोड भी हो जाएगी, तो आप इसे सुन भी पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।